Okay, students. In the last video, we had started with this chapter, temperate grasslands, and here we were. The Paris region is called the granary of the world. यानी ये वर्ल्ड की ग्रैंडरी है. ग्रैंडरी यानी जहाँ से बहुत सारा अनाज हमें मिलता है. ओके, ड्यू टू सरप्लस वीट प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. क्योंकि वीट प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, यानी वो लोग और किसी को भी सप्लाई करते हैं बाहर, अपने खाली उसी जगह पे कंजम्पशन नहीं, उससे ज़्यादा कंजम्पशन है, और इसीलिए इसका नाम है ग्रैंडरी. डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल. ह्यूज रैंचेस विद द लार्ज एनिमल शेड्स एंड पेस्चर आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डेयरी फार्मिंग. बड़े बड़े रैंचेस है. रैंचेस एक्चुअली बहुत बड़ी एरिया में लकड़ी या मे बी विथ स्टील और आयरन वो फेंस बनाते जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को रखते हैं. ये बहुत बड़े रेंचेस होते हैं जहाँ पे कैटल्स होती है, गाय भैंस बकरी, ये सब वहाँ पे रखा जाता है फॉर डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फूड. और क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग है, वीट प्रोडक्शन है, ये एक्सेस में है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जल्दी अवेलेबल होता है. अगर दूध को आप या किसी दूध को कहीं और दूसरी जगह लेके जाएंगे तो हो सकता है अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो दूध खराब होने के चांस होते हैं. तो इंडस्ट्रीज जो होती वो ऐसी जगह पे सेटअप हो जाती है अपने आके, जहाँ पे इजीली पास से ही तो एक तो खराब होने का चांस कम हो जाता है, फ्रेश दूध मिल जाता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत मिनिमम पे आ जाती है. ओके, द कैनेडियन पेरिस इंक्लूड डेवलपमेंट फूड और स्पेशली शिकागो, कैंसस एंड लेब्रेक्सका. यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के ऊपर बेस्ड या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है. द कैनेडियन पेरिस इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ अल्बर्टा, सैस्कैचुअन, Winnipeg in Canada is called gateway to the Paris. Availability of minerals, especially iron and coal, provides excellent network of transport. क्योंकि यहाँ पे minerals भी available है, especially iron and coal provides an excellent network of transport. The Great Lakes of this region have contributed to the development of industries. और यहाँ पे जो lakes है वो भी एक कंट्रीब्यूशन है. जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि पानी इज़ ए मेजर कॉन्स्टिट्यूशन इन वॉशिंग ऑफ द मिनरल्स आल्सो. दो स्पेशली पॉपुलेटेड द एंटायर रीजन हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स. और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और फिर भी यहाँ पे ये जो एरिया है इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द रोड्स एंड रेलवेज. The rivers are used to transport bulky goods. जैसे हमने इन अर्लियर ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में हमने देखा था कि इनफैक्ट सी जो है बड़े बड़े जो हैवी कार्गोज होते हैं वो सी के थ्रू जाया जाते हैं, लाइक बिग कंटेनर्स. तो यहाँ पे जो रिवर्स है उसको भी यूज़ किया इन्होंने फॉर कैरिंग द बल्की गुड्स टू मेजर सिटीज़ एंड पोर्ट्स. द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ द USA are Chicago, Denver, Minneapolis, Indianapolis, Kansas. In Canada, the important towns are Winnipeg, Calgary, Scantron and Edmonton. ये important towns है, क्योंकि ये पेरिस जो है वो हमने देखा कि अमेरिका से लेके कनाडा तक में ये एक्सटेंड हो रहा है. Now let us see about the Wales. Wales, Paris. इसके बाद वेल्स ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका. इफ़ यू गो फॉर द मैप, दिस इज़ द मैप. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे इसको कहते हैं दिस इज़ द ग्रासलैंड, एंड दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड वेल्स. ओके, कमिंग बैक टू द डिस्क्रिप्शन. दिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज़ फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दो लाइनें इमेजिनरी लाइन है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होती है,
एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द 23.5 डिग्री साउथ की जो लैटिट्यूड वो उसको कहते हैं. दिस ग्रासलैंड स्ट्रेच अक्रॉस हाई टेबल लैंड दैट हैज़ a varying height of 600 meter to 1100 meters. It is bounded by the Drakensberg mountain in the east and Kalahari desert in the west. The most of the South Africa is a high plateau which slopes from east to west. The northeast part of the plateau that attains the height of 1600 meter is known as the high veld. The Orange and Limpopo rivers flow through this region. A range of hills called Witwatersrand runs across the velds. यानी ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, दिस इज वेल्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है. अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके जो ईस्ट में है दैट इज ट्रेंसबर्ग माउंटेन्स, यानी ईस्ट में जो माउंटेन है एंड वेस्ट में कलहारी डेजर्ट है. ओके, मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका इज ये प्लेट्यू पे है. 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की जो प्लेट्यू है उस पर ये वेल्ड्स का स्ट्रेचिंग है. द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यानी ईस्ट और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट दैट अटेंस द हाइट, यहाँ पे 1600 मीटर तक की भी हाइट है. ओके, और ये जो इम्पोर्टेंट रिवर है ये इसमें से बहते लिम्पू रिवर. नाउ लेट अस से ये यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है यहाँ का वेल्स का. द क्लाइमेट ऑफ द वेल्ड इज माइल्ड एंड विथ वार्म एंड शॉर्ट समर. वार्म और शॉर्ट समर बहुत छोटे हैं. द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. The winter is dry and cold with temperature between 5 degrees centigrade and 10 degrees centigrade. July is the coldest month. July यहाँ पे coldest month होता है. See, you can imagine this is south. साउथ के हम लोग रहते हैं नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं, ये साउथ है. तो यहाँ पे जो जुलाई है वो दैट इज़ द कोल्डेस्ट. The annual rainfall is between 50 centimeter and 100 centimeter. The hottest month is between December and February. जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है. Natural vegetation देखेंगे and wildlife. Natural vegetation and wildlife. Vegetation is generally sparse here. यानी बहुत इधर थोड़ा 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 ज़्यादा नहीं है. Areas of the southwest which receives less rainfall have tall grasses with stunted trees. The rest of the region has short grasses. सिर्फ जहाँ पे एरिया ऑफ साउथ वेस्ट विच रिसीव्स लेस रेनफॉल, यहाँ पे जरूर टॉल ग्रासेस है, बाकी सब जगह शॉर्ट ग्रासेस है. दिस इंक्लूड्स रेड ग्रास, एक्केसिया एंड मैरोल. दिस ग्रासलैंड्स आर द होम ऑफ द वेराइटी ऑफ एनिमल्स. लाइक यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिख जाएंगे, बिग बिग, like elephant, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, antelopes, lions, leopards, kudus, zebras and merino sheep. Merino sheep you can see in this picture. This is famous for its wool. Life of the people कैसे यहाँ के जो यहाँ लोग रहते हैं. Animals rearing and mining are the most important occupation of the people. क्योंकि यहाँ पे ships बहुत पाई जाती है, मैरिनो शिप्स, इसीलिए उनको चराना, रियरिंग यानी उनको लेके जाना खाना चराने के लिए, दैट इज कॉल्ड रियरिंग. रियरिंग एंड माइनिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. माइनिंग भी एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ का. नोमैडिक हर्डिंग इज रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल रियरिंग. पहले नोमैडिक हर्डिंग थी. नोमैडिक हर्डिंग यानी जो गडरिया होता है जो इनको चराने के लिए लेके जाता है, वो आज यहाँ रुक गया, आज वहाँ रुक गया, आज वहाँ रुक गया, जैसे जैसे जहाँ खाना मिलता था शिप्स के वो वहाँ ही रुक जाते थे. बट अब कमर्शियल हो गया है, यानी सब मॉडर्नाइज्ड हो गया है एंड दे यूज फॉर मनी रियरिंग. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मेज, व्हीट, शुगर केन,
एंड कॉटन, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। कैटल आर द विलेजर्स मोस्ट वैल्यूबल पोजेशन। कैटल, वहाँ पे भी कैटल्स जो हैं गाय, इनको गाय भैंस ये सब, इनको अभी भी वैल्यूबल पोजेशन मानते हैं, इनकी बहुत डिमांड है। शीप शेयरिंग इज मेनली डन बाय वूल, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे ये जो शीप है, ये मैरिनो शीप बहुत पाई जाती है, इसको बहुत पाला भी जाता है, चराया जाता है, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स वूल। और क्योंकि यहाँ पे मैरिनो शीप पाई जाती है, इसीलिए जैसे इन अर्लियर एग्जाम्पल आल्सो वी हैड सीन, जो इंडस्ट्रीज़ है बड़ी वाली वो वहीं आ जाती है, एंड दे हैव कम हियर। ओके, तो यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। मैरिनो शिप्स आर रियर्ड, मैरिनो शिप्स आर रियर्ड फॉर देयर क्वालिटी वूल, quality wool. Dairy farming is also well developed where cattle are reared for their dairy products like milk, butter, cheese. Dairy farming में ग्रासलैंड का ये है कि क्योंकि ये जो कैटल्स है ये लोग घास पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर वेजिटेरियन एंड दे ईट लॉट ऑफ, एंड दे विल जैसा खाएगा वैसा वापस वो रिटर्न देते हैं मिल्क। तो यहाँ पे भी डेयरी फार्मिंग वापस आ जाती है। Weld regions has vast deposits of iron, coal, gold, magnesium and diamond. यहाँ पे जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो आयरन, कोल वहाँ पे भी थे, मगर यहाँ पे गोल्ड भी है, मैग्नीशियम भी है, एंड डायमंड इज आल्सो देयर। Iron and steel industry is well developed where iron and coal are available. Gold is found in Witwatersrand. Johannesburg is famous for its gold deposit, and Kilberry is known for the diamond mines. The European settlers have contributed to the development of mining activity in this region. और यहाँ पे भी जो European settlers थे, they have contributed mainly for the mining activity of this region. Now let us see. This is the summary. तो ये वेल्स रीजन आपने देख लिया। जस्ट टू समराइज द होल, द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स कैन बी प्राइमरी डिवाइडेड इनटू 2 categories, namely